कश्मीर में जो अभी एक नया सिलसिला चल पड़ा है कि इसमें टीनेजर्स सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा सच बोलूँ कि टीनेजर्स पे तो इतना प्रेशर नहीं होता लाइफ का कि वो ऐसे हार्श डिसीजन ले लें। तो हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि व्हाई दिस सिचुएशन इज एक्चुअली हैपनिंग। हम जानते हैं कि आफ्टर revocation of article we had a regular phase of lockdown and after it was followed by COVID-1 COVID-2। तो लोगों की इनकम पे इम्पैक्ट इसका डेफिनेटली हुआ और जो बच्चे घरों में महदूद होकर रह गए। सो क्वेश्चन इज कि व्हाई अ किड इज थिंकिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड। रीजन इज बिकॉज दे डोंट हैव अ रीजन टू लिव। उनके लिए कोई वजह ही नहीं, कोई खास वजह नहीं जिसके लिए वो बेसिकली दे डोंट हैव एक्टिव एंगेजमेंट्स। एक्टिव एंगेजमेंट का मेरा ये मतलब है कि अगर आप भी थोड़ा टाइम बाएं देखेंगे कि ऑल ग्राउंड्स आर एम्प्टी, देयर आर नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड, कुछ भी नहीं हो रहा। Yes. We have overburdened our kids with like only studies and their life is confined to a bedroom। और ज़्यादा से ज़्यादा वो टीवी देखते हैं, यहाँ सेल फोन के साथ अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि उनका जो थिंकिंग पावर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आई वुड से कि इस ऑल पेरेंट्स हु आर रेस्पॉन्सिबल, सब पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं। हम अपने सर से उतारना चाहते हैं बच्चों को, हमने एंगेज किया, वी डोंट टेक देम आउट फॉर आउटिंग्स। हम उनको बाहर नहीं लेते, हम उनको नहीं चाहते हैं कि वो बाहर चले जाए, वो कोई किसी खेल कूद में चले जाए। लाइक देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज। जब हम बच्चे थे तो स्कूल से आने के बाद हम अपना बैग घर में छोड़ते थे, उसके बाद खेलने के लिए जाते थे। yes. शाम को आते थे, हमारा पूरा टाइम एक्टिविटी में रहता था। तो उसके कंपेरिजन में हम देखेंगे कि जो हमारे आज के बच्चे हैं दे आर प्रिजनर्स एट होम। उनको हमने घर की चार दीवारी में ही बंद करके रखा हुआ है। उससे क्या होगा? विल इट नॉट लीड टू स्ट्रेस? इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन ये भी होगा कि जिसमें जितना स्ट्रेस ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, दे कैन थिंक ऑफ वर्स थिंग्स। कोई सुसाइड कर लेगा, कोई ड्रग्स के साथ चला जाएगा, बिकॉज दे जस्ट वांट टू रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस। सो व्हेन दे डोंट फाइंड सपोर्ट, जब पेरेंट उनको सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो व्हाट मीन्स दे हैव, उनके लिए कुछ वजह ही नहीं रहती है। बेटर वुड हैव बीन कि हम देखते हैं कि पूरे कश्मीर में अभी हम अगर एजुकेशन की बात करें, there are 90% students who opt for art streams, and what is the potential of art stream? So do we need 100% politicians? क्या हमें और किसी ट्रेड में बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है? So we should give them such subjects, selection of subjects should be well decided। हमने बच्चों को ये नहीं कि जबरदस्ती पढ़ाना है, उनका जहाँ मन करता है पढ़ने के लिए, because they must be able to work for their interest। जो उनका इंटरेस्ट बनता है उसमें वो काम करें। उससे क्या होगा कि जब बच्चा बिजी रहता है किसी भी एक्टिविटी में, उसके लिए ये फालतू थॉट्स आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जी सर। एंड सेकंड थिंग इज कि जब हम एक जिंदा कौम को देखते हैं, लेट्स वी कैन कोट हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स। सी द सिटीजन ऑफ अमेरिका, सी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सी द सिटीजन ऑफ अदर फॉरेन कंट्रीज, व्हाट दे डू। उनका आप देखिए कि सपोर्ट्स में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड व्हेन वी लुक एट आवर सिचुएशन, यहाँ तो कोई हमें ग्राउंड में वी आर ऑल एम्प्टी ग्राउंड्स। अब अगर कोई होता भी तो उसके हाथ में भी सेल फोन ही होता है। सो आवर स्ट्रेस इज नॉट ऑन द सपोर्ट्स एक्टिविटीज और सम फिजिकल एक्टिविटीज। तो बच्चों को अगर आप पॉजिटिवली एंगेज करेंगे, उनके लिए एक ऐसा इंटरेस्ट दे देंगे कि जिसमें वो फिजिकल एफर्ट्स कर सकें। इट कैन बी लाइक समथिंग थ्रिलिंग एक्टिविटी। मार्शल आर्ट्स एक अच्छी खासी एक्टिविटी होती है जिसमें इंसान अपने सेंटिमेंट्स को रेगुलेट करना सीख लेता है, उससे टॉलरेंस आ जाती है। तो एक्टिविटी से बच्चे में टॉलरेंस आ जाएगी, उसमें पेशेंस आ जाएगा, उसमें काम करने का शऊर होगा। उस वजह से वो अपने स्ट्रेस को डाइवर्ट कर सकता है। एज सच यू कीप किड्स hostage inside your houses and you expect that miracles will happen। No, they will accumulate more stress और ये चीजें बदतर से बदतर हो जाएंगी। सेकंड थिंग इज अबाउट गिविंग पॉकेट मनी। पॉकेट मनी बच्चे को मेरे ख्याल से हक बनता है, बट देयर शुड बी लिमिट। तो जब सडनली हमारी इनकम सबकी इस टाइम हम जानते हैं कि इकोनॉमिकली एक डिजास्टर चल रहा है, और आने वाले टाइम में बिकॉज वी नो दैट एग्रीकल्चर हैज सफर्ड, हॉर्टिकल्चर हैज सफर्ड, इन द टूरिज्म देयर इज नो टूरिज्म दिस ईयर। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट विल बी कि सोसाइटी में जो मनी का फ्लो होगा वो बहुत ही कम होगा। ऊपर से महंगाई भी इतनी ज्यादा बड़ी, पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज दे हैव टू रन देयर फैमिलीज। तो हमें अपने बच्चों की आदत इतनी खराब नहीं करनी चाहिए कि वो ड्रग्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसीज की हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते जाते हैं और अपनी हायर वांट की तरफ से हम चले जाते हैं। तो बेटर वुड बी कि एक पेरेंट
ये जिम्मेदारी ले लें। अगर वो सच में अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, टेक देम आउट, उनको घर से बाहर निकालो, गिव देम अ चांस टू नो देमसेल्व्स। हमारे बच्चे किसी नेबर को नहीं जानते हैं, हमारे बच्चे किसी ग्राउंड में नहीं होते, हमारे बच्चे कोई काम नहीं कर सकते। सो वी हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी ऑफ पैरालिटिक पीपल। तो अगर यही पैरालिटिक सोसाइटी आगे बढ़ेगी, देन जस्ट इमेजिन कि जो काम करने के लायक ही नहीं होंगे, हाउ विल दे बी एबल टू मैनेज देयर फ्यूचर। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी सीरियस डिजास्टर इन 1 or 2 decades। सर अगर इसमें देखा जाए सर, जो कि सुसाइड हो रहे हैं, तो इसमें कहीं एक बच्चे जो है वेल एजुकेटेड भी है। मैंने यही कहना, दे आर वेल एजुकेटेड। समटाइम हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उससे लोग सुसाइड का डिसाइड कर लेते हैं। एंड सुसाइड इज वन ऑफ द क्रिमिनल डिसीजंस। तो तभी कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का एक रोल बनता है, वी शुड नॉट फील शाई अबाउट इट इफ वी टीच देम द मैनेजमेंट ऑफ आवर सेंटिमेंट्स एंड इमोशन। देखिए, इमोशंस हर एक इंसान के लिए नेमत होती है। ये नेमत तब बनती है जब हम इनको अच्छे से मैनेज करें, और खुदा न खासा ये लानत भी बन सकती है जब हम उनको मैनेज करना नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को। बेहतर है कि हमारे दीन में भी वाज़ह है कि हम हर एक मामले पे बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में उनको गाइड कर सकते हैं, और हमें उनके साथ बिल्कुल फ्रैंकली जाना चाहिए। वी शुड डिस्कस, सी देयर आर लिमिट्स। हमारे पास एक बैरियर होता है कि पेरेंट और बच्चे में एक बैरियर है। कीपिंग इन कंसिडरेशन दैट बैरियर, स्टिल वी शुड नॉट deprive our kids from the right education। सर, क्या इंतजामिया को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा ले, ताकि ये अवेयरनेस को या अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे इस पे, ताकि हमारी यूथ जो है इससे अवेयर हो। देखिए, इंतजामिया का कंट्रीब्यूशन बनता है, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। ये बच्चे किन के घरों में होते हैं? क्या ये ऑफिस में होते हैं? नहीं। क्या ये किसी दफ्तर में होते हैं? इन बच्चों के वारिस कौन है? जब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो फिर हम सिस्टम को क्यों ब्लेम करें? सिस्टम का इतना किरदार बनता है कि दे शुड प्रोवाइड द एमिनिटीज, फैसिलिटीज। जैसे प्ले ग्राउंड उन्होंने रखे हैं, सी देयर आर प्ले ग्राउंड्स, वो किसने रखे हैं? सिस्टम नहीं रखे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने रखे होते हैं। लेकिन लोग नहीं जाते हैं, लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, तो सिस्टम थोड़ी इनको घर से जबरदस्ती निकाल लेगा। सिस्टम का कंट्रीब्यूशन बनता है कि दे कैन increase awareness about such things। उनके लिए भी डिबेट्स हो, they can go to the debates but they cannot drag people। वो लोगों को जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट की बनती है कि अपने बच्चों पे एक पेरेंटल सुपरविजन रखें, उनकी हर एक एक्टिविटीज पे उनकी नजर होनी चाहिए। इवन सी yesterday there was one video that was surfing, उसमें ये जूम क्लास की बात होती है कि what people do after Zoom classes when their history was checked it was filled with absurdity। तो वो कंटेंट्स क्या पेरेंट का हक नहीं बनता? किसी बच्चे का जूम क्लास है तो यू शुड असाइन देम फोन्स ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे के लिए बच्चों को फोन दे दो। उनके पास 24 घंटा फोन रखने की क्या जरूरत है? क्या उनके माइंडसेट पे इसका कोई असर नहीं जाएगा? सो यहाँ पे सिस्टम का मैं नहीं मानता हूँ कि सिस्टम उसमें कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर लेगा, बिकॉज सिस्टम डजंट लिव इनसाइड योर होम्स। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी फैमिली मेंबर टू हैव द प्रॉपर सुपरविजन। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके साथ काउंसलिंग करें, उनके साथ टाइम बिताएं। अगर आपको अपने बच्चे प्यार है तो उनके साथ आपको बहुत प्यार से डील करना पड़ेगा। और जो बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करता है, आई डोंट थिंक कि वो कभी कोई गलत स्टेप उठाएगा। सर, कश्मीर के यूथ के लिए कोई एक मैसेज? कश्मीर के यूथ के लिए मेरी एक मैसेज ये है, अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में एक दिस इज अनफॉर्चुनेट। मैं तो आई डोंट हैव वर्ड्स इवन टू एक्सप्रेस इट। यहाँ पे आप हेयर ड्रेसर से लेके हर एक ट्रेड में देखिए, वी हैव पीपल फ्रॉम आउटसाइड। यस, यहाँ हेयर ड्रेसर है, बेकर है, यहाँ तो शॉपकीपर भी हुई, यहाँ एक तो वर्स्ट थिंग इसकी पंचर निकालने वाला भी हमारे बाहर से। तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम इतने पैरालाइज्ड हो चुके हैं कि हम कुछ करने के लायक ही नहीं रहे? व्हाई शुड वी फील शाई डूइंग समथिंग ऑफ आवर ओन? हम काम से नफरत क्यों करते हैं? हमें काम के साथ दिलचस्पी रखनी चाहिए। वो शुड गेट इन्वॉल्व, वो शुड बी क्रिएटिव। हमारे यहाँ एक कहावत है, तो आई डोंट बिलीव इन दैट कि कशुर बलाए कशुर चालाक। कौन सी चालाकी है? अगर हम चालाक होते तो हम इस तरह परेशान तो नहीं होते ना। तो वी वुड हैव फाउंड सॉल्यूशंस बाय आवर ओन। तो हम डिपेंड रहते हैं हर एक चीज पे, हमारी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वी हैव बिकम काइंड ऑफ मेंटल स्लेव्स। हमें इस मेंटल स्लेवरी से निकलना चाहिए। वी शुड लव आवर वर्क,
जो भी हम करें वी शुड ट्राई टू डू इट द बेस्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो जब आप काम करोगे तो तभी आप एक कौम की सूरत में जिंदा रह सकते हो, अदरवाइज आई थिंक वी आर लॉस्ट। सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू सो Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।